नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग का खुमार उतरने लगा है? क्या एक एक कर नेता इस विपक्षी एकता की मुहिम से किनारा करने लगे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद कलकत्ता पहुंचकर ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्षी एकता की पूरी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल पहुंचते ही कांग्रेस और सीपीएम को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल यह है कि कल तक जो विपक्षी एकता का ढोल पीटा जा रहा था, एक मंच पर कांग्रेस टीएमसी एक साथ नजर आ रहे थे, विपक्ष एकजुट है, ऐसी बातें कही जा रही थी, उन दावों का क्या? क्यों ममता बनर्जी कांग्रेस पर हमलावर है? इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पटना में तो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी एक साथ नजर आ रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? देखिए, ये कोई एकता नहीं, मैं बार बार कहता हूं, ये भानुमति का कुनबा है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और आज 4 ऐसी चीजें कल हुई जिसको आपको जानना और समझना चाहिए, तब आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएगी भाई क्या हो रहा है। जंग जारी है कहां? दिल्ली में। जंग जारी है कहां? कलकत्ता में। कल नई जंग की शुरुआत हुई त्रिवेंद्रम में, और एक और बवाल मचा पटना में। तो आप बताइए कहां से शुरू करें? दिल्ली से शुरू करते हैं। तो दिल्ली में तो पहले ही रूस गए फूफा जी, वो तो बारात शादी, भाई लालू यादव ने कह दिया भाई राहुल गांधी की शादी है, हम लोग बाराती हैं। तो उस बारात में एक फूफा भी पहुंचा हुआ था जो रूस के चला आया वापस, है कि भाई हम नहीं खाना खाएंगे, हम बहुत बेइज्जती हो गई, हम तो आ जाएंगे। अब जब दिल्ली पहुंचे तो कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ है। तो मैदान में उतर गए कौन? मैदान में राहुल गांधी ने उतार दिया अजय माकन को। अजय माकन का वीडियो आ गया, ट्वीट आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन कल केजरीवाल ने फिर पलटवार किया। क्या कहा? कहा ये कि देखिए कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन नहीं करेगी, अब ये ऑलमोस्ट डन हो गया। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये जो छुटभइये नेता हैं, कांग्रेस पार्टी उनके झांसे में आ गई। किसके बारे में? अजय माकन। अरे भाई, कम से कम किसी लोगों से पूछ लिया करो ये अजय माकन है कौन? अजय माकन राहुल गांधी के कोटरी के व्यक्ति हैं। अजय माकन अगर कुछ कह रहे हैं तो राहुल गांधी से पूछ के कह रहे हैं। ये जरा सा भी आपको ये तमीज तक नहीं है। आप कहे तो कहे, कल शाम में मैं टेलीविजन चैनल पर देख रहा था कि ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो अगर भाई छुटभइया नेता, छुटभइया नेता। अजीबोगरीब स्थिति है। अगर दिल्ली में आपको कांग्रेस पार्टी के साथ कोई डील करनी है तो राहुल गांधी बात करने के लिए नहीं आएंगे, आपका वो हैसियत नहीं है। राहुल गांधी ने पहले क्लियर कर दिया। आप भीख मांगते रह गए कि चाय पीने के लिए वक्त दे दो, चाय पीने के लिए वक्त दे दो। आपको वक्त तक नहीं दिया गया। क्यों? कांग्रेस पार्टी जानती है कि सांप है, दूध पिलाओगे तुमको डसेगा। तो ये जंग जो है वो जारी है। तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि भरोसे लायक नहीं है, ये जो है जेल जाने वाला है। और तो और वो बवाल मच गया, बिजली बिल जो है वो 10% बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी के लोग भी आ गए, वो भी कहने लग गए भाई केजरीवाल देखो धोखेबाज है। धोखेबाज क्यों है? कि भाई वो बिजली डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अंबानी की भी है कंपनी, टाटा की है, उन लोगों ने कहा कि भाई बहुत दिनों से डिमांड है 10% बढ़ाने, कब तक पुराने रेट से चलता रहेगा। तो 10% बढ़ा दिया गया। तो अब उल्टा पूछ रही है कांग्रेस पार्टी कि टाटा और अंबानी के साथ तुमने क्या दलाली, तुमने क्या सेटिंग की है? 10% बढ़ा दिया
और ये भी कह रहे हो कि जनता के ऊपर भार नहीं आएगा। जनता के ऊपर भार नहीं आएगा तो सरकार के खजाने से तुम डालोगे उधर। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों में तलवार निकला हुआ है। तो मतलब पंजाब में भी यही होगा, दिल्ली में भी यही होगा। अब चलते हैं कलकत्ता। जी। कलकत्ता में ममता बनर्जी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। बीजेपी के इलाके में जाती, कहती कि भाई देखो डबल इंजन नहीं चल बिना है। और जहां वामपंथी और कांग्रेसियों के गढ़ जा रही है, वहां ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। बताइए भाई, तो ये बता दें, ममता बनर्जी पटना में बीजेपी की बी टीम के साथ मिलने गए थे, लड़ रही है। और उधर कांग्रेस पार्टी के जो मोटर माउथ है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला, कि यहां दहशतगर्दी चल रही है। अब पता नहीं है अधीर रंजन चौधरी जी को ये हिंदी शब्द का मतलब है ही नहीं मालूम कि दहशतगर्दी, ममता बनर्जी की दहशतगर्दी चल रही है। अरे दहशतगर्दी का मतलब टेररिज्म हो रहा है। लेकिन ये 3-4 बार हो चुका जब आप दहशतगर्दी कह रहे हो, तो ये टेररिज्म, वाकई टेररिज्म चल रहा है क्या वहां? हाई कोर्ट से अलग झटका लग रहा है। आप देखिए, अगर ढूंढेगा आपको मिल जाएगा वो क्लिप कि किस तरीके से जस्टिस अमृता वो ममता बनर्जी के सरकारी वकील को डांट रही है कि तुम लोगों ने तमाशा बना दिया है। और निशाने पे वहां कौन है? कांग्रेस पार्टी और वामपंथी। तो वामपंथी भी आए हुए थे, डी राजा भी आए हुए थे, येचुरी भी आए हुए थे, और ममता बनर्जी भी आई हुई थी, और राहुल गांधी भी थे। ये चारों पटना में एक साथ नजर आए और कलकत्ता में सब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। कल नया चैप्टर खुल गया। ये कलकत्ता में गठबंधन किए हुए हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा। केरल में झगड़ा शुरू, वहां 2 ही पार्टी है, एलडीएफ यूडीएफ, मतलब वाम मोर्चा का एक अलायंस है और एक कांग्रेसियों का अलायंस है। अब वहां पे बवाल मच रहा है। वो कह रहे कि भाई टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर वहां जाकर के कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, ऐसे चलेगा नहीं। पूरे पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ रखा है। कर्नाटक में आप लड़ रहे हो और उस वक्त ये बवाल वहां केरल के अंदर मच रहा है जब बंगाल के अंदर दोनों गठबंधन मिलकर के ममता बनर्जी के खिलाफ आप लड़ रहे हो। तो ये तो चलेगा नहीं। तो ये मसला और खराब हो रहा है। पटना में एक नई खबर आई, वो पता नहीं किसी ने क्या वीडियो ले लिया नहीं ले लिया, एक वीडियो आ गया है कि जिसमें मीटिंग के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल रहे हैं और राहुल गांधी भी निकल रहे हैं। और राहुल गांधी सीधे सीधे पूछ रहे हैं किससे? नीतीश कुमार से, कि भाई हमारा कोटा तो 4 था, आपने कैबिनेट एक्सपेंशन कर दिया, हमारे 2 लोगों को क्यों नहीं अब तक एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ, एकता। हाँ, तो बवाल मच गया, वीडियो वायरल, और लोग पूछ रहे भाई नीतीश जी तुम्हारे कितने बॉस हैं? तेजस्वी एक अलग बॉस है, लालू यादव अलग बॉस है, राहुल गांधी भी बॉस हो गए। राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं कि कब करोगे? हमारे लोग नाराज चल रहे हैं, वाकई नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो खबर आई कि पटना में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ इनकी बैठक हुई, सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि नीतीश कुमार के चक्कर में कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी। 2 और मंत्री होना जरूरी है। जो 2 मंत्रालय भी मिला है वो किसी काम का नहीं है। भाई राजनीति तो गिव एंड टेक का मसला है ना, कि आप सत्ता में हैं तो आप अपने कंस्टिट्यूएंट को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर को कुछ आप लाभ पहुंचा सकते हैं, घूस नहीं, नॉर्मल वे में भी कह रहे हैं। हालांकि वहां तो लूट मचा हुआ है। हाँ, कागज के पुल की तरह जो है वो सब कुछ ढह जा रहा है।
एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है, पुल घोटाला हो रहा है, पता नहीं और कौन कौन सा घोटाला हो रहा है, वित्त मंत्री के साले के घर में ही छापेमारी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ कांग्रेस, मतलब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की बारात निकलेगी। लालू यादव बीच में बैठ के कह दिए कि भाई राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उसके साथ कौन कौन नहीं है। दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने साथ छोड़ दिया, केरल में वामपंथियों ने छोड़ दिया, बंगाल में ममता ने छोड़ दिया, और बिहार में जो रिश्ते हैं वो बड़े तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। तो एक एक करके तो विघटन ऑलरेडी शुरू हो गया। तो कैसे ये 10 से 12 के बीच की जो घोषणा हुई है कि शिमला में मिलेंगे, तो आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो एक बहाना, एक एलिबाई जो है कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा कि भाई हम लोगों ने तो सोचा था कि शिमला में करें, लेकिन बारिश भी हो गई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, बर्फबारी का भी खतरा लग रहा है, और हमारे साथ जो नेता है गण जो हैं वो काफ़ी बूढ़े बूढ़े हैं, कोई 82 साल का है, कोई 75 साल का है, यंग लोग कम हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि भाई शिमला जो है वो करें, हम कुछ दिनों के बाद करेंगे। ये मामला टलता चला जाएगा, कोई विपक्षी एकता नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना है, इस पे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एतबार नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी यही सीपीएम और कांग्रेस से मीटिंग करने के लिए पटना गई थी। ये सारे विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, और इस विपक्षी एकता की मीटिंग को 4 दिन बीते नहीं कि अब एक दूसरे के दुश्मन ये बन गए हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी टीएमसी पर जमकर आरोप लगा रही है। अब आप जरा खुद सोचिए कि ये कैसी है विपक्षी एकता। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।